भगवती जगदम्बा, महामाया, योग माया, पूर्ण प्रकृति, मूल प्रकृति, महालक्ष्मी, भुवनेश्वरी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न युगों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में कि विभिन्न युगों में कैसी प्रजा होती है और फिर उसकी क्या गति होती है। तो हमने कल पढ़ा कि सत्य युग की प्रजा धार्मिक होती है और निश्चल होती है, सद्व्यवहार संपन्न होती है और भगवान की भगवती की वो भक्ति करते हैं, स्वर्ग से उतरते हैं, स्वर्ग को ही चले जाते हैं। त्रेता और द्वापर युग में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। परंतु कलयुग के जो प्राणी होते हैं वो इस तरह के नहीं होते। वो नरक वाले होते हैं, जो नरक में रह रहे होते हैं वो कलयुग में मानव बन के जन्मते हैं और फिर वो दुष्टता का ही व्यवहार करते हैं, छुपकर पाप करते हैं, पाखंडपूर्ण आचरण करते हैं। सामने कुछ है, मुंह में रांग, बगल में छुरी वाला आचरण है और फिर अपने कर्मों के फलस्वरूप अधिकतर लोग जो हैं वो अधोगति को प्राप्त होकर और फिर वापस नरक में ही चले जाते हैं। कली का स्वरूप ही पापमय है, अतः इस युग की प्रजा भी पापी होती है। कभी कभी प्राणियों में दैव योग से विपरीत अवस्था भी आ जाती है कि भगवान की ओर से कोई कृपा हो जाए तो लोग धर्म की ओर ध्यान देने लग जाएं। कितने ही मानव कलियुगी होते हुए भी द्वापर में जन्म पा जाते हैं। कलियुग में जो यदि कोई धार्मिक व्यक्ति होगा तो वो उसका युग परिवर्तन हो सकता है। वैसे ही सत्ययुगी और त्रेता युग में जो जन्म पा रहे हैं उनका यदि आचरण धर्म से भ्रष्ट हो गया तो वो कलिकाल में जन्म पाना उनका अनिवार्य हो जाता है और अपने कर्म के प्रभाव से उन्हें अनेक दुख भोगने पड़ते हैं। तो जन्मेजय ने पूछा, महाभाग, किस युग में कैसा धर्म होता है, धर्म का क्या स्वरूप होता है, युग के अनुसार यह बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी बोले, नृप शार्दूल, सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक दृष्टांत दे रहा हूं। साधु पुरुषों के चित्त भी युग के प्रभाव से प्रभावित होकर भ्रम में पड़ जाते हैं। राजेंद्र, जैसे तुम्हारे पिताजी थे राजा परीक्षित, धर्म में उनके निष्ठा थी, महात्मा पुरुष थे, फिर भी कली के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई और वे ब्राह्मण का तिरस्कार करने में तत्पर हो गए। उन्होंने ययाति के उच्च कुल में जन्म लिया, परंतु वे क्षत्रिय नरेश एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालेंगे? परंतु उस समय उनकी बुद्धि ऐसी हो गई। तो ये युग का प्रभाव है। राजन, यह निश्चय है कि सत्य युग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और देवी भगवती का दर्शन पाने के लिए वे सदा उनका मन लालायित रहता था और गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज क्लीं का मृंग, माया बीज ह्रीं लिखा रहता है, तो ह्रीं या मृंग का जप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय में उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्रायः सब लोग सत्य, दया और शौच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। सत्य, दया और शौच, ये मुख्य कार्य था और दान जो है वो भी करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था तो उसमें सत्य, शौच और दया, ये तीनों गुण निहित रहते थे। सत्य युग के क्षत्रियों का प्रधान कर्म था प्रजाओं का भरण पोषण करना। वैश्य लोग सदा खेती, व्यापार और गौ की सेवा में तत्पर रहते थे। राजन, उस पुण्य में सत्य युग में शूद्रों के मन में सदा यही भावना रहती थी कि हम सेवा करें, दूसरों की सेवा करें। वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करते थे, वो सेवा करते थे। उस श्रेष्ठ युग में प्रायः सभी वर्ण भगवती शक्ति जगदम्बा की पूजा करते थे। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सत्ययुग की जो स्थिति थी वो त्रेता में कम होते होते द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। अब धर्म का स्वरूप आधा ही रह गया। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस माने जाते थे वे कलिकाल में ब्राह्मण माने जाते हैं। तो आज के ब्राह्मण जो हैं वो पुराने समय में नहीं चलते थे, वो तो बहुत ही अच्छे होते थे। जो वहाँ के ब्राह्मण थे सत्ययुग के, बड़े विद्वान और बड़े ही धार्मिक, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना
और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलियुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते, तो बिना वेद पढ़े ही वो प्रवचन देते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि वेद में क्या लिखा है, लेकिन वो वेद की बातें बहुत करते हैं। और जो लोग सुनते हैं उन्हें वो समझते हैं कि भाई ये गुरु जी ने तो पढ़ा ही होगा, तभी बता रहे हैं वो। शूद्रों और वो ब्राह्मण शूद्रों की सेवा में तत्पर रहते हैं। दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। तो जो लोग बहुत घमंड पूर्वक बात करें, खूब रौब दाब रखें, तो उन्हें चतुर माना जाता है। ब्राह्मणों में अभिमान रहता है, तो ब्राह्मण अभिमानी होते हैं। अनेक प्रकार के असत धर्मों का प्रचार करने वाले कितने ही ब्राह्मणों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वे वेदों की निंदा करते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है और वे धर्म का कभी पालन नहीं करते और व्यर्थ के वाद विवादों में लगे रहते हैं। राजन, जैसे जैसे कली की वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही सत्य मूलक धर्म का अभाव होता चला जाता है। तो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी इसी प्रकार से अधार्मिक हो जाते हैं। यही दशा कलयुग में इतर वर्णों की भी है। तो जो इन चारों वर्णों से अलग जो अंत्यज होते हैं, वो भी पाप करने और झूठ बोलने में किसी को कोई हिचक नहीं रहती। राजन, शूद्र के धर्म से संबंध रखने वाले कलियुगी ब्राह्मण सदा प्रतिग्रह लेने में तत्पर रहेंगे। तो उनकी यही इच्छा होगी कि लोग उनको दान देते रहें। कली के अधिक समय व्यतीत हो जाने पर स्त्रियों में स्वेच्छाचार बढ़ जाएगा। वो कि जिस किसी से संपर्क करेंगी, और कर भी आजकल की स्त्रियां तो करती हैं। वे काम, लोभ और मोह में रची पची रहेंगी। राजन, नीच स्वभाव वाली वे स्त्रियां झूठी और फूहर बातें बका करेंगी। उन्हें निरंतर क्लेश भोगने पड़ेंगे। अपने पति से वंचना करने वाली कलियुगी स्त्रियों के मुख से धर्म की बड़ी ऊंची ऊंची बातें निकलेंगी। बड़ी बड़ी बातें वो करेंगी धर्म की। कलियुग की दुराचारिणी स्त्रियों के ये लक्षण हैं। राजन, खान पान शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि होती है। राजेंद्र, चित्त शुद्ध होने पर धर्म का विकास होना अनिवार्य है। जब सदाचार में संकरता आ जाती है, तब इस दोष से धर्म भी संकर हो जाता है। और जब धर्म संकर हो गया, तो फिर वर्ण संकर की उत्पत्ति बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि लोग एक जाति वाले दूसरी जाति से विवाह करने लग जाते हैं और उससे फिर धर्म बहुत अधिक पनप नहीं पाता और वो एक मध्यम मार्ग अपनाए रहते हैं। तो उससे कोई बहुत अच्छी धार्मिक संतति उत्पन्न नहीं हो पाती। तो राजन, संपूर्ण धर्मों से हीन कलियुग में इसी प्रकार के प्राणी होते हैं। कली का यह स्वभाव ही है। राजेंद्र, इस कली के स्वभाव से प्रभावित निरंतर पाप करने वाले मनुष्यों का साधारण उपाय से प्रायश्चित भी नहीं हो सकता। यदि कोई ये सोचे कि भाई प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाएंगे, तो नहीं हो पाते, क्योंकि वो तो सदा ही इसी काम में लगे रहते हैं। शुद्ध होके फिर वो वही करने लग जाएंगे। तो जन्मेजय ने पूछा, भगवान, आप तो समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं, आपने संपूर्ण शास्त्रों का गहन अध्ययन किया है। इस अधर्म बहुल कली में मनुष्यों की क्या गति होगी? यदि इसके परिमार्जन का कोई उपाय हो, तो मुझसे दया करके उसे बताने की कृपा करें। तो व्यास जी कहते हैं, महाराज, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, दूसरा नहीं। वह उपाय यह है कि संपूर्ण दोषों से छूटने के लिए भगवती जगदम्बा के चरण कमलों का चिंतन किया जाए। राजन, पापों को भस्म करने के लिए भगवती के नाम में जितनी शक्ति है, उतने तो पाप भी नहीं है। फिर डरने की क्या आवश्यकता है? यदि खेल ही खेल में विवशता पूर्वक किसी के मुख से भगवती जगदम्बा का नाम उच्चरित हो गया, तो उस नाम के प्रभाव से प्राणी को क्या क्या प्राप्त हो जाए, इसे जानने में तो रुद्र आदि प्रभु भी असमर्थ हैं। प्रकाशक टिप्पणी, न सत्यं घानि तावन्ति यावती शक्तिरस्ति ही नाम्नि देव्याः पापदाहे तस्मात् भीतिः कृतो नृप अवशेनापि यन्नाम लीलयोच्चरितं यदि किं किं ददाति तज ज्ञातुं समर्था न हरादयः। तो भगवती का केवल नाम लेने भर से कल्याण हो जाता है। राजन, श्री देवी के नामों का स्मरण करना ही पापों का प्रायश्चित है। अतएव कली के भय से भीत होकर मानव किसी पुण्य क्षेत्र में निवास करे, तो वहां रहकर निरंतर भगवती जगदम्बा के नाम का चिंतन करता रहे। संपूर्ण प्राणी पदार्थों से विरक्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाए। जो प्राणी भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा को प्रणाम करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, समस्त शास्त्रों के इस रहस्य का वर्णन मैं तुम्हारे सामने कर चुका। तुम इन सभी विषयों पर भली भांति विचार करके भगवती के चरण कमल की आराधना में लग जाओ। तो अजपा नाम से विख्यात गायत्री मंत्र भगवती जगदम्बा का ही नाम है। प्रायः संपूर्ण मानव इसका निरंतर जप करते हैं।
परंतु माया से मोहित होने के कारण गायत्री मंत्र की विशिष्ट महिमा समझ में नहीं आती। इसे जो साधारण मंत्र जानकर जप करते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती। ब्राह्मण अपने हृदय में स्थान देकर इस गायत्री मंत्र का जप करते हैं, परंतु महिमा न जानने से वे अभी तक मुक्त नहीं हुए। इसमें महामाया के प्रभाव की ही विशेषता है। राजन, तुमने युग धर्म की व्यवस्था के विषय में जो कुछ पूछा था, उसके उत्तर में ये सारी बातें बता दी। अब क्या सुनना चाहते हो? तो अब राजा जन्मेजय कहते हैं, मुनिवर, अब आप मुझे पृथ्वी के पवित्र तीर्थों, क्षेत्रों और नदियों को बतलाने की कृपा करें, जहाँ देवताओं और मानवों को जाना उचित हो। साथ ही जिन तीर्थों में स्नान और दान करने से जैसा फल मिलता है, तथा तीर्थ यात्रा की जो विधि एवं विशेष नियम हैं, वे भी बतला दें। तो व्यास जी अब वर्णन करेंगे तीर्थ स्थानों का, तो हम लोग भी पढ़ेंगे, सुनेंगे। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, महामाया, योग माया, चंडी, चंडिका, कालिका, महालक्ष्मी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।